Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share, subscribe my channel. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे 9 से लेकर 14 तक वो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, जो मैंने 8 पढ़ाने के बाद जो 9 क्वेश्चन शुरू किया था वो है हमारा कॉस इनवर्स -1/√2। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम y मानते हैं, तो कॉस इनवर्स -1/√2। क्लियर, हमने y मान लिया। अब आपको क्या बताया था मैंने कि y इक्वल टू माइनस को आप बाहर लेके आओगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। क्यों? आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कॉस, जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कॉस इनवर्स x। देखा आपने, लेकिन यहाँ पर पाई भी साथ में आता है। मैंने कहा था कि कॉस हो, सेक हो और कॉट हो, कॉस, सेक और कॉट, उन सब में माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में पाई भी आएगा। तो इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस, ये देखो माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। और इसकी पाई भी मैंने कहा था पाई आएगा, ये हो गया। अब y इज इक्वल टू, यहाँ पाई को पाई लिखेंगे, माइनस कॉस इनवर्स, मैंने आपको बताया था कि 1/√2 को हमें 1/√2 नहीं लिखना, हमें लिखना है कि 1/√2 कॉस के किस एंगल के सामने आता है। तो आपको पता है कि कॉस 45 को क्या लिखते हैं π/4। 45 क्या, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 की जगह पर आपको लिखना है कॉस π/4। तो यहाँ लिखो कॉस π/4। अब देखो y इज इक्वल टू पाई, तो पाई रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स कॉस, तो क्या आ जाएगा π/4। तो आपने क्या देखा y इक्वल टू 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3π/4, 3π/4। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अब रेंज चेक करते हैं। आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स, जो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to पाई, मीन्स 0 to पाई तक। तो क्या 0 to पाई के लिए 3/4 आता है? आता है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखें, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2, क्लियर है? ये है क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले आप क्या करोगे, y सपोज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, पहले तो वैसे लिख दो एज इट इज, कॉसेक इनवर्स -√2, क्लियर। अब लिखोगे y इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस को क्या करोगे, बाहर लेकर आओगे, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। और मैंने कहा था कि साइन हो, कॉसेक हो और टेन हो, उसमें सिर्फ ये माइनस बाहर आएगा, पाई यहाँ पर लगेगा नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने। तो y इज इक्वल टू, माइनस को आप माइनस रहने दो, कॉसेक को आप कॉसेक रहने दो, और यहाँ पर √2 को आपको √2 नहीं लिखना, आपको लिखना है कॉसेक किसके सामने, कौन से एंगल के सामने, तो π/4 के सामने होता है √2 कॉसेक। तो यहाँ आपको √2 को यहाँ लिखना है कॉसेक π/4, क्लियर है। अब आपको पता है वही कॉसेक इनवर्स कॉसेक, तो क्या आ जाएगा आंसर, π/4। अब आप रेंज चेक करिए। रेंज कैसे चेक करते हैं, इसका रेंज होता है -π/2 to π/2, लेकिन इसमें से क्या माइनस कर देते हैं 0, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 0 के सामने नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कॉसेक की रेंज है। अब रेंज में देखो, रेंज में लाई तो करता है, ये -90 से 90 है और ये सिर्फ 45 बस बीच में पड़ेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन 11 है हमारे पास, क्वेश्चन 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है बाकी क्वेश्चन की तुलना में, लेकिन
ये क्वेश्चंस वही है जो आपने टुकड़ों में किया, पहले आपने इसको कर चुके इस तरह के क्वेश्चंस, ऐसा भी कर चुके हो, ऐसा भी करना है, तो इसको एक साथ करना है, एक साथ करके करना वैसे ही जैसे पहले बढ़ाए क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक। देखो तो यहाँ पर tan इनवर्स, सबसे पहले तो y सपोज कर लीजिए, tan इनवर्स को आप tan इनवर्स रहने दो, 1 को आप 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि y इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स यहाँ तो कुछ लाना नहीं है बाहर, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम बाहर लेकर आते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सीधा लिख दो tan इनवर्स। आपको देखना है कि tan किसके सामने 1 होता है, tan के कौन से एंगल के सामने 1 होता है, तो tan पाई बाई, इस 1 ना लेकर के इसको लिखेंगे पाई बाई 4, 1 को 1 ना लेकर के लिखेंगे tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होती है, प्लस cos इनवर्स -1/2 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, प्लस, ये जो प्लस है प्लस में लिख दिया, cos का फॉर्मूला होता है माइनस cos इनवर्स 1/2, ऐसे लिखेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ मैंने कहा था कि पाई भी आएगा cos के साथ, प्लस साइन इनवर्स रहने दिया, ये प्लस था प्लस लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स आपको पता है माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर तो आना ही आना है 1/2। अब देखो y इक्वल टू ये tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 4, प्लस ये पाई एज इट इज ऐसे उतार दीजिए, माइनस cos इनवर्स 1/2, सेम वही क्वेश्चन, cos इनवर्स आप देख रहे हो कि 1/2, cos इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 को देखो आप किस एंगल के सामने, तो cos आपको पता है, इसको लिखते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, cos 1/2 का मतलब क्या है कि cos पाई बाई 3, cos 60 के सामने होता है ये cos 60, देखो cos 60 क्या होता है 1/2, तो मैंने 1/2 को 1/2 ना लिख के cos 60 लिखा है, प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2 को आप 1/2 ना लिख करके आप लिखोगे कि साइन किसके सामने 1/2 होता है, कौन से एंगल के सामने, तो आपको पता है साइन 30 के सामने वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन की। अब आप देखो y इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा पाई बाई 4 एज इट इज उतार दो, प्लस पाई को भी एज इट इज उतार दो, यहाँ cos इनवर्स cos क्या आ जाएगा पाई बाई 3, cos इनवर्स से cos गया, माइनस यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन, तो फिर गया पाई बाई 6। अब आप क्या देखो y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको निपटाइए, 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 पाई बाई 3, तो आ गया पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3, ये आ गया हमारा माइनस पाई बाई 6। ये कैसे हुआ समझ में आया आपको, 3 1 जा 3 पाई हो गया, 3 पाई में से 1 माइनस करेंगे 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब इनका एलसीएम लोगे आप, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 4 3 जा 12, यहाँ क्या आ जाएगा 3 पाई, प्लस 3 4 जा 12 क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 पाई, माइनस 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा 2 पाई। अब आप देखो y इज इक्वल टू, क्या आंसर आया आपके पास 3 पाई और 8 पाई, 11 पाई, 11 पाई में से 2 माइनस करो क्या 9 पाई, तो 9 पाई अपॉन 12, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 3/4 पाई यहाँ पर, ये इसका आंसर है। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। सेम वही क्वेश्चन है, पहले भी आप cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी निकाल चुके हो, यहाँ भी सेम करना है। सबसे पहले इसको सपोज करो y cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, सेम वैसे ही जैसे बताया था आपको मैंने, y इक्वल टू यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 माइनस तो है नहीं कि माइनस बाहर आएगा, तो अब सीधा लिखो कॉस इनवर्स, आप ये देखो कि कॉस किसके सामने 1/2 आता है, कॉस की किस एंगल के सामने वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है कि 60, ये कॉस 60 को क्या लिखते हैं पाई बाई 3, तो 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स को आप साइन इनवर्स रहने दो, यहां पर देखना है आपको कि साइन की किस एंगल के सामने वैल्यू 1/2 होती है,
तो 30 के सामने होती है, तो साइन 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। अब देखो आप y इज इक्वल टू सेम हो गया, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 मीन्स क्या हुआ, पाई बाई 3 प्लस 2 ऐसे ही एज इट इज उतार दो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 क्या होगा, पाई बाई 6। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या आ गया, पाई बाई 3। तो आंसर क्या आया, पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, देख लो आप, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 को एज इट उतार दिया, साइन इनवर्स 1/2 को देखना है कि किस एंगल, साइन के किस एंगल के सामने पाई बाई 6 होता है। तो आप साइन 30 को 1/2 30 के सामने होता है, 30 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6। यहाँ पर 1/2 था, तो कॉस किसके सामने 1/2 होता है, कौन से एंगल के सामने, तो 60 के सामने पाई बाई 3 लिख दिया। अब कॉस इनवर्स कॉस तो पाई बाई 3 प्लस 2 को एज इट उतार दिया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 तो पाई बाई 6। अब देखो ये आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 तो देखिए ऑरल है। थर्टीन क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं। 13 तो ओरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, y। इसकी 4 रेंज दी हुई है, सिर्फ रेंज बताना है इसका, तो रेंज तो आप इसको जानते हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन ए है आपके पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। बी है आपके पास माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। सी ऑप्शन आपके पास है 0 ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। सी ऑप्शन आपके पास माइनस पाई बाई 2 y पाई बाई 2। आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन है। तो यार रेंज तो आपको बताइए, देखो 13 क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स x इक्वल टू y। आपको सिर्फ देखना है कि रेंज बताए, रेंज यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रेंज दी गई है, ये रेंज होती है, ये रेंज होती है, ये रेंज होती है, ये रेंज होती है। तो यहाँ देखो y की वैल्यू जो है, जो रेंज होगा उसका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ही लाई करता है, आपको बताया था। और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड होता है, देखो इक्वल टू का साइन लगा है, मीन्स कि माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड है। इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्या यही रेंज थी ना, ये मैंने ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये भी इंक्लूड है। देखो इक्वल टू का साइन लगा मींस ये इंक्लूड है, यहाँ भी इक्वल टू साइन लगा है मतलब ये भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने इसको क्लोज ब्रैकेट यूज किया है। तो ये रेंज लाई करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 क्या है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया ये है। अब 14 में देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन 14 आपका ये है, इसमें क्या है, tan, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसका, tan इनवर्स √3। तो सबसे पहले आप y सपोज कर लो, tan इनवर्स √3, क्लियर है, माइनस सेक इनवर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, और ये सेक इनवर्स है, देखो ये माइनस था, मैंने ये माइनस यहाँ पर लिख दिया। यहाँ सेक इनवर्स -2 है, तो आपको पता है ये माइनस भी यहाँ बाहर आता है, माइनस सेक इनवर्स ये 2 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन मैंने कहा था सेक वाले में यहाँ पाई भी आता है, ठीक है। देखो tan इनवर्स √3 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ माइनस था नहीं इसलिए माइनस आगे किया नहीं मैंने। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, देखो इस माइनस को मैंने ऐसे उतार दिया। इसके बाद देखो ये इसका है, ये सेक इनवर्स -2 का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स को आप tan इनवर्स लिख दो। अब आप देखिए कि √3 किसके सामने होता है, √3 किसके सामने होता है, tan पाई बाई 3 मीन्स 60 के सामने होता है √3। माइनस इस पाई को ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पर सेक इनवर्स 2 है, क्या यहाँ पर सेक इनवर्स 2। तो आपको देखना है कि सेक किसके सामने 2 होता है, कौन से एंगल के सामने। इसको तो आप लिख सकते हो सेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप सेक
पाई बाई 3, 60 के सामने होता है, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 होगा पाई बाई 3, 60 tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 है माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2। आपको पता है tan इनवर्स रूट 3 को आपने tan इनवर्स रूट 3 उतार दिया, sec इनवर्स माइनस 2 का फॉर्मूला ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स 2। tan इनवर्स देखो रूट 3 किसके सामने होता है, tan पाई बाई 3 के, 60 के, मैंने पाई बाई 3 बाहर कर दिया, tan इनवर्स tan पाई बाई 3। यहाँ पर पाई प्लस sec इनवर्स sec पाई बाई 3, तो यहाँ पर sec इनवर्स sec है पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखो पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, ठीक है, तो 2 पाई बाई 3, 3 1 3 में से 2 गया तो माइनस का पाई बाई 3, ये आंसर आपका हो गया, ये आंसर आपका हो गया। अभी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए 2.1 के। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।